और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं एक विशेष कुंजी के विषय में, जिसे सीखना आपके लिए और मेरे लिए, हम सब मसीहियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। और जब आप इस बात को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, निश्चय आप आत्मिक रूप से उन्नति को करेंगे। आपकी आत्मिक उन्नति होगी ही होगी। बहुत सारे भाई बहन हैं जो मसीह में हैं, विश्वासी हैं, लेकिन जब भी उन्हें मौका मिलता है तो एक दूसरे की बुराई करने लगते हैं, एक दूसरे की निंदा करने लगते हैं, एक दूसरे की चुगली करने लगते हैं। और कई बार ये सब लोग मंडली में बैठकर करते हैं एक दूसरे की बुराई। जब मेरे साथ में रहेंगे तब किसी और की बुराई करेंगे, और जब उसके साथ में रहेंगे तब मेरी बुराई करेंगे। तो ये निंदा करना, ये बुराई करना अक्सर मसीह लोगों के अंदर पाया जाता है, बहुत पाया जाता है, बहुत अधिक। एक दूसरे को तुच्छ समझना, एक दूसरे को नीचा समझना, अपने आप को धर्मी समझना, दूसरे को तुच्छ समझना, और इस कारण वे एक दूसरे की क्या करते हैं, बुराई करते हैं। लेकिन आप जानते हैं, जब आप किसी की बुराई करते हैं, किसी के बारे में आप बुरी बुरी बातें कहते हैं, आप सोच रहे हैं मैं तो अच्छा कर रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो आत्मिक उन्नति है इस बुराई करने के कारण वो डाउन हो रही है। यदि आपने अपने जीवन में आत्मिक उन्नति की है, आप उपवास कर रहे हैं, आप वचन पढ़ रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप दे रहे हैं, आपने सब कुछ, जितने अध्याय मैंने आपको सिखाई वो आपने अपने जीवन में अप्लाई किए और आप आत्मिक रूप से बढ़ रहे हैं। लेकिन यदि आपके अंदर यह बुराई है, जो है दूसरे की चुगली करना, दूसरे की बुराई करना, दूसरे की निंदा करना, तो आप यूं समझिए कि आपकी आत्मिक उन्नति अभी उस लेवल पर नहीं पहुंची है। हां, आप एक विश्वासी हैं, लेकिन जहां आत्मिकता की बात होती है, जहां एक आत्मिक उन्नति की बात होती है, जहां पर एक आत्मिक मनुष्य की बात हो रही है, तो उसके मुंह से कभी भी दूसरे की निंदा, दूसरे की बुराई नहीं निकलनी चाहिए। और इसी बात में हम लोग, मसीह लोग, कई बार चूक जाते हैं, बहुत बार चूक जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको सिखाना चाहूंगा कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप किसी की बुराई ना करो, आप किसी की निंदा ना करो, किसी के भी बारे में आप कुछ भी बुराई ना करो। यह परमेश्वर चाहते हैं आपके लिए और मेरे लिए, परमेश्वर की यह इच्छा है। और यदि आप आत्मिक उन्नति चाहते हैं, अपने जीवन में आत्मिक रूप से बढ़ना चाहते हैं, तो इस बात पर आपको लगाम लगाना होगा। आपको अपने आप को कंट्रोल में लाना होगा। बाइबल कहती है, याकूब की किताब उसका 1 अध्याय और 26 पद यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे, अपने आप को आत्मिक समझ रहा है, भक्त समझ रहा है, लेकिन यदि वो अपनी जीभ पर लगाम लगाना नहीं जानता है, तो वो अपने आप को धोखा दे रहा है और उसकी भक्ति क्या है, व्यर्थ। उसका जो भक्ति का एक तरीके से उसने ओढ़ा हुआ है, वो व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? क्योंकि उसने अपनी जीभ पर लगाम नहीं लगाया। हमने अभी पिछले अध्यायों में सीखा था कि किस प्रकार से अपनी जीभ पर लगाम लगाना है। वो भी एक आत्मिक जीवन की कुंजी है, किसी को भी अपशब्द नहीं बोलना। और यहां पर वही जीभ कई बार बुराई करती है लोगों की, निंदा करती है लोगों की, चुगली करती है लोगों की। और आज परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उस जीभ को तुझे लगाम देना है। यदि तू अपने आप को आत्मिक कहता है, यदि तू अपने आप को भक्त समझता है, यदि तू अपने आप को आत्मिक व्यक्ति समझता है, तो तुझे अपनी जीभ पर लगाम देना है। और यदि तू अपनी जीभ पर लगाम नहीं दे पा रहा है, तो तू अपने आप को धोखा दे रहा है, तेरी भक्ति क्या है, व्यर्थ। तो इसलिए आज शाम में आपको और मुझे, हम सबको इस बात को समझना है कि हमें अपनी जुबान पर लगाम लगाना है। बाइबल कहती है, भजन संहिता की किताब उसका 34 अध्याय 13 और 14 पद यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, अपनी जीभ को बुराई से रोके रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात न निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर।
तो यहां पर भी भजनकार इस बात को बताता है कि अपनी जीभ को बुराई करने से रोके रख, छल की बातों से रोके रख, चुगली करने से रोके रख और भलाई कर। बुराई मत कर, भलाई कर। सो परमेश्वर की इच्छा है आपके और मेरे लिए, यदि हम आत्मिक उन्नति में बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं आत्मिक रूप से, तो हम अपनी जुबान पर लगाम लगाएं। अपनी जुबान से दूसरे की चुगली ना करें, दूसरे की बुराई ना करें। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, कुलिस्सियों की किताब उसका 3 अध्याय 8 पद लिखा है कि अब तुम भी इन सब बातों को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और अपने मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। सो परमेश्वर का वचन कहता है, निंदा मत करो, बुराई मत करो, चुगली मत करो, छोड़ दो इन बातों को। यदि तुम आत्मिक रूप से बढ़ना चाहते हो, आत्मिक रूप से बलवंत होना चाहते हो, तो इन बातों से अपने आप को दूर करें। लेकिन बड़ी विडंबना है ये कि जहां 4 मसीह लोग मिलते हैं, वे एक दूसरे की बुराई करते, वे किसी प्रभु के दास की बुराई करते। इसलिए आपको अपने मन में यह डिसीजन लेना है कि जब भी आप मिलें किसी से और कोई व्यक्ति आपसे बुराई करने लगा, तो वहां से उठ के चले जाए या फिर उस टॉपिक को बदलने की कोशिश करें। टॉपिक को बदलने की कोशिश करें। यदि वो किसी की बुराई कर रहा है, किसी प्रभु के सेवक की बुराई कर रहा है, तो आप किसी और की अच्छाई कीजिए, किसी और के अच्छी बातों को बताइए। यदि वो किसी व्यक्ति की बुराई कर रहा है, तब उसे कुछ गवाहियां सुनाइए। आप टॉपिक को बदलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको बुराई नहीं करनी। और बाइबल कहती है कि धर्मी जन ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। तो आपको ऐसी मंडली में भी नहीं बैठना है जहां पर ठट्टा हो रहा है, जहां पर मजाक हो रहा है, जहां पर दूसरों की बुराई हो रही, जहां पर दूसरों की चुगली हो रही। उन लोगों से आपको बचना है, उन लोगों से आपको दूर रहना है। और यदि कभी आपका पाला ऐसे लोगों से पड़ भी जाए, तो उस समय आपको टॉपिक को बदलना है। उनकी बुराई में आपको शामिल नहीं, उनके जैसी चुगली आपको नहीं करनी, क्योंकि आपको अपनी आत्मिकता को मेंटेन करके रखना है, अपनी आत्मिकता को बनाए रखना है। इसीलिए बाइबल कह रही है, यदि कोई भक्त समझे और वो बुराई कर रहा है, तो व्यर्थ है, उसकी भक्ति व्यर्थ है। यदि वो अपने आप को भक्त समझ रहा है और दूसरे की चुगली कर रहा है, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। यदि वो अपने आप को भक्त समझ रहा है और अपनी जुबान पर उसको लगाम नहीं है, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है, वो अपने आप को धोखा दे रहा है। तो समझे इस बात को, अपने आप को धोखा न दें, अपनी भक्ति को, अपनी आत्मिकता को मेंटेन करके रखें। और वो कैसे मेंटेन होगी? जब आप चुगली करने वालों के साथ में नहीं रहेंगे, आप किसी की चुगली नहीं करेंगे, आप किसी की बुराई नहीं करेंगे, आप इस जीभ से किसी के बारे में गलत नहीं बोलेंगे, तब आपकी आत्मिकता मेंटेन होगी और आप आत्मिक रूप से बलवंत होंगे, मजबूत होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।